नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एसएम फिजिक्स। माई सेल्फ सुमन। आज हम पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी का पार्ट 3। ये हमारा चौथा चैप्टर है नीट 2025 फिजिक्स सीरीज का। इसके प्रीवियस दो पार्ट में हमने वर्क के बारे में पढ़ा था। आज हम एनर्जी स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन वर्क का एक छोटा सा पोर्शन रुक गया है, तो आज हम पहले वर्क खत्म करेंगे, उसके बाद एनर्जी स्टार्ट करेंगे। तो वर्क का दो पोर्शन, दो छोटा छोटा टॉपिक रुक गया है। एक वर्क डन बाय फ्रिक्शन, देन वर्क डन अंडर ग्रेविटी। ये दो टॉपिक छूट गया था, तो आज हम पहले उनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वर्क डाउन बाय ग्रेविटी से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वर्क डाउन बाय ग्रेविटी के दो केसेस हैं। पहले केस 1 पढ़ते हैं, उसके बाद केस 2 जानेंगे। ठीक है, तो केस 1 क्या है? ऑब्जेक्ट को अपने पोजीशन से एच हाइट उठाना है। मतलब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसको अपने पोजीशन से ऊपर एच हाइट उठाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे वर्क डाउन क्या होगा? देखिए, यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट था, यहाँ से यहाँ तक उठाया, नीचे की तरफ इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। तो यहाँ पे नीचे फोर्स कौन सा लग रहा है? mg। ठीक है, ये अपना क्या है? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से क्या वर्क डाउन होगा? यहाँ पे वर्क डाउन बाय ग्रेविटी क्या होगा? वर्क डाउन नीचे की तरफ, सॉरी, फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है क्या? ग्रेविटी। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री अपोजिट में है। तो वर्क डन क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव होगा। ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, दोनों अपोजिट में है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा? माइनस mgh। ठीक है, ये हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव। यहाँ पे ये अपने पोजीशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे हमने एक फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से ये क्या जाएगा? ऊपर। फोर्स कहां पे लगेगा? फोर्स अप्लाइड अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी नीचे की तरफ अपना फोर्स लगा रहा है, इसको नीचे खींच रहा है। जब हम फोर्स ऊपर की तरफ लगाएंगे तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में लगेगा, तभी उसको ऊपर उठाएगा। तो यहाँ पे ये जो फोर्स लगा F, इसकी वजह से भी एक वर्क डन होगा। वो क्या होगा? ये जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय फोर्स F, ये क्या होगा? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ जाएगा इस पोजीशन तक। तो ये क्या हो जाएगा? इसके अपोजिट में ये माइनस mgh है, नीचे की तरफ। ऊपर क्या हो जाएगा? mgh। यहाँ पे पॉजिटिव क्यों हुआ? क्योंकि फोर्स ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ। तो थीटा क्या है? यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री। तो ये आ गया अपना वर्क डन बाय ग्रेविटी, देन वर्क डन बाय द फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी। ये दो केसेस है यहाँ पे। ये केस 1 में ये दोनों चीजें हमने जाना। ठीक है, अभी हम केस 2 के बारे में जानेंगे। हमेशा क्वेश्चन में आप नोटिस करेंगे कि वर्क डाउन बाय ग्रेविटी दिया है या फिर वर्क डाउन बाय फोर्स दिया हुआ है। ठीक है, इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अभी हम केस 2 के बारे में जानते हैं। केस 2 क्या है? ऑब्जेक्ट एच हाइट नीचे जाएगा। मतलब पहले ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन से एच हाइट ऊपर गया था, अभी एच हाइट नीचे आएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ठीक है, यहां से नीचे आया, तो यहाँ पे नीचे की तरफ लगेगा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब जो फोर्स ग्रेविटी लगा रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब जो फोर्स ग्रेविटी लगा रहा है इसको नीचे की तरफ। यहाँ पे वर्क डन क्या होगा? ग्रेविटी की वजह से, यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से वर्क डन क्या हो जाएगा? mgh। यहाँ पे पॉजिटिव क्यों हुआ? यहाँ पे पॉजिटिव क्यों हुआ? वहां पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव हुआ इसीलिए क्योंकि वहां पे फोर्स नीचे था ग्रेविटी की वजह से, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ था। यहाँ पे फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है ग्रेविटी, इसका डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ ही है, इसीलिए दोनों सेम डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। इसीलिए वर्क डाउन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा? यहाँ पे पॉजिटिव। यहाँ पे हम उसी तरह से एक फोर्स ऊपर लगाते हैं, F अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट में फोर्स लगेगा F। तो यहाँ पे इस जो फोर्स है, इसके वजह से जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या हो जाएगा?
इसका ऑपोजिट, ये पॉजिटिव था तो इसके ऑपोजिट में माइनस mgh, ठीक है। तो पहले केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या था, माइनस mgh, उसके ऑपोजिट में वर्क डन बाय फोर्स क्या था, mgh। यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है, mgh, उसके ऑपोजिट में वर्क डन बाय फोर्स क्या है, माइनस mgh। देखिए पिछला वाला केस ये था, यहां से यहां तक जाना था, ठीक है, कंपेयर करके समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा था तो फोर्स इसके ऊपर यहाँ पे F लगा था, ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे फोर्स F लगा था, यहाँ पे इसके ऊपर नीचे ग्रेविटी की वजह से फोर्स लगा था। यहाँ पे वर्क डन क्या था, यहाँ पे वर्क डन था ग्रेविटी की वजह से माइनस mgh, फोर्स की वजह से यहाँ पे वर्क डन क्या था, mgh। लेकिन इस केस में नीचे की तरफ ग्रेविटी है, उसी तरफ मोशन हो रहा है, तो यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, mgh, उसके ऑपोजिट में इस फोर्स की वजह से वर्क डन क्या है, वर्क डन ड्यू टू फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी क्या है, माइनस mgh। तो ये हो गया अपने वर्क डन बाय ग्रेविटी के केसेस। अभी इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर हम वर्क डन बाय फ्रिक्शन पढ़ेंगे, फिर एनर्जी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1, टू मूव एन ऑब्जेक्ट ऑफ 3 kg फ्रॉम ग्राउंड टू ए हाइट ऑफ 30 meters, हाउ मच वर्क विल बी डन। देखिए यहाँ पे ग्राउंड पे 3 kg का ऑब्जेक्ट है, इसको ग्राउंड से 30 मीटर ऊपर उठाना है, तो यहाँ पे वर्क कितना होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले बताइए कि वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर नीचे की तरफ लगेगा क्या, फोर्स ग्रेविटी के द्वारा, कितना, mg, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर की तरफ, दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है, दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, 180 डिग्री। तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा नेगेटिव। अभी निकालते हैं ये होगा कितना, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस mgh। मास कितना है 3 kg, माइनस 3 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाइट कितना है गिवन है 30 मीटर्स, टोटल कितना आ गया 900 जूल, माइनस 900 जूल। यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आ गया, माइनस 900 जूल। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, a ball of 10 kg is dropped from a tower, how much work will be done by the gravity in 3 seconds। यहाँ पे टावर के ऊपर से एक बॉल को नीचे फेंका गया, ठीक है, उसको नीचे आने में ग्राउंड पे कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड। निकालना क्या है, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है। यहाँ पे पहले हम हाइट निकालते हैं, हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर कैसे निकालेंगे, एज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से निकालेंगे। यहाँ से यहाँ पे नीचे ड्रॉप किया गया है, तो इनिशियली वेलोसिटी से क्या था, जीरो, जीरो से आया नीचे तक, तो यहाँ पे ut हो गया जीरो, रहेगा कितना, हाफ at स्क्वायर। तो हाफ a की जगह पे g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 10, टाइम कितना लगा 3 सेकेंड, तो 3 का स्क्वायर, तो कितना आ गया, ये आ गया 5, ये आ गया 9 5 या 45 मीटर, ये आ गया अपना हाइट। देन निकालना क्या है, वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, यहाँ पे नीचे की तरफ लग रहा है क्या, ग्रेविटी की वजह से फोर्स mg नीचे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेस भी नीचे की तरफ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, फोर्स भी नीचे की तरफ, तो यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, mgh। मास कितना है 10 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, हाइट ऑफ द टावर निकाला हमने कितना 45 मीटर, तो टोटल कितना आ गया 4500 जूल, ये आ गया अपना वर्क डन बाय ग्रेविटी। देन एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर वर्क डन बाय फ्रिक्शन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट वर्क रिक्वायर्ड टू मूव ए ऑब्जेक्ट ऑफ 3 kg मास फ्रॉम ग्राउंड टू ए हाइट ऑफ 20 मीटर। पहले वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछता था, अभी क्या पूछा, वर्क रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ पे हम एक फोर्स लगाएंगे, उसकी वजह से जो वर्क होगा उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे
ग्राउंड से कहां तक उठाया, हाइट कितना है 20 मीटर तक उठाना है। यहाँ पे नीचे की तरफ क्या लगेगा, फोर्स बाय ग्रेविटी कितना mg, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर उठाना है, फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है क्या, ग्रेविटी का, तो यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन अपने को निकालना क्या है, वर्क रिक्वायर्ड, मतलब हम जो फोर्स लगा है उसके वजह से जो वर्क हो रहा है वो ग्रेविटी के ऑपोजिट में लगेगा, तभी ये यहाँ से ऊपर जाएगा। मूव ए ऑब्जेक्ट ऑफ 3 kg मास फ्रॉम ग्राउंड टू ए हाइट ऑफ 20 मीटर, मतलब ग्राउंड से ऊपर उठाना है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में फोर्स लगाना है। तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा, ग्रेविटी के ऑपोजिट में, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। तो वर्क डन बाय फोर्स क्या होगा, mgh, ठीक है। तो मास कितना है 3 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाइट कितना है 20 मीटर गिवन है, टोटल कितना आ गया 600 जूल। तो यहाँ पे हम 600 जूल का वर्क करेंगे तभी ये ग्राउंड से 20 मीटर ऊपर जाएगा। अभी हम वर्क डन बाय फ्रिक्शन जानते हैं, ठीक है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन मतलब देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है m है, यहाँ पे ये डिस्प्लेस किया इस डायरेक्शन में कितना x, ऊपर ये नॉर्मल है इसका n, नीचे की तरफ वेट लग रहा है अपना कितना mg, ठीक है। डिस्प्लेस कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन कहां पे लगता है, कॉन्टैक्ट सरफेस पे, कहां पे, ऑपोजिट टू द मोशन, इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो उसके ऑपोजिट में कॉन्टैक्ट सरफेस पे लगेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन का क्या होता है फॉर्मूला, म्यू एन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल। तो यहाँ पे नॉर्मल क्या है mg, तो म्यू mg क्या है अपना फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन। वर्क क्या हो जाएगा, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, माइनस एफ डॉट एक्स, माइनस क्यू, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में लगा तभी डिस्प्लेस इसी डायरेक्शन में हुआ, लेकिन फ्रिक्शन लगा क्या पे, कॉन्टैक्ट सरफेस पे ऑपोजिट टू द मोशन। अपने को निकालना है वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, जो फोर्स लगा है उसकी वजह से जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन उसके ऑपोजिट में जो फ्रिक्शन लगा है उसकी वजह से जो वर्क होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, माइनस म्यू एम जी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो गया, माइनस म्यू एम जी। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना एनर्जी, ठीक है। Here comes question number 4. A block of a mass 5 kg is pulled by a force of 15 Newton for 3 meters. Coefficient of friction is 0.1. What is the work done by force and by friction? Also calculate total work done. पहले हम निकालते हैं क्या, वर्क डन बाय फोर्स। वर्क डन बाय फोर्स क्या हो जाएगा, सिंपल फॉर्मूला क्या, F डॉट एक्स, फोर्स कितना है 50 न्यूटन, ठीक है, 50 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 3 मीटर, तो 50 इंटू 3 कितना आ गया 150 जूल, सिंपल आ गया वर्क डन बाय फोर्स। देन अपने को क्या निकालना है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है। फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन क्या होगा, माइनस म्यू एम जी एच, ठीक है, एच नहीं एक्स होगा, माइनस म्यू एम जी एक्स, ठीक है। तो म्यू कितना है 0.1, माइनस 0.1 इंटू मास कितना है 5 kg, 5 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, देन डिस्प्लेसमेंट कितना है 3 मीटर इंटू 3, ये टोटल कितना आ गया, ये आ गया माइनस 15 जूल। ये आ गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये है वर्क डन बाय फोर्स। तो टोटल वर्क डन क्या होगा, WT, टोटल वर्क डन क्या होगा, दोनों को ऐड करते हैं, 150 प्लस माइनस 15 कितना आ गया 135 जूल, ये अपना टोटल वर्क डन, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Here comes क्वेश्चन नंबर 5। एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर इस डायरेक्शन में 15 न्यूटन फोर्स लगा है, उसके अपोजिट में 10 न्यूटन फोर्स लगा है। यहाँ पे अपने को वर्क डन बाय दिस फोर्स निकालना है F1, देन वर्क डन बाय ये वाला फोर्स F2 निकालना है, देन टोटल वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे F1 की वजह से वर्क डन क्या हो जाएगा, F डॉट एक्स, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है 3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स कितना है 50 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 3 मीटर, दोनों सेम डायरेक्शन में,
तो यहाँ पे cos थीटा क्या 1, तो fx cos थीटा क्या हो गया fx, तो 50 into 3 आ गया 150 जूल। ठीक है, वहीं पे इसके वजह से क्या होगा वर्क डन, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, ऑपोजिट में डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस fx। ठीक है, तो माइनस fx फोर्स कितना है 10 न्यूटन, माइनस 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 3 मीटर, तो ये आ गया अपना कितना माइनस 30 जूल। ये आ गया फोर्स ड्यू वर्क डन ड्यू टू दिस फोर्स। देन टोटल वर्क डन क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे 150 जूल प्लस माइनस 30 जूल, कितना आ गया 120 जूल। ये आ गया टोटल वर्क डन। इसको और किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे फोर्स लगा 15 न्यूटन, यहाँ पे फोर्स लगा अपोजिट में 10 न्यूटन, तो नेट फोर्स यहाँ पे कितना लगा 40 न्यूटन। इसको इससे माइनस कर लेंगे, तो इसकी वजह से टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा, WT क्या आ जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कितना आ गया 120 जूल आ गया। तो टोटल वर्क डन हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देन हम स्टार्ट करते हैं एनर्जी। अभी हम एनर्जी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एनर्जी में हम वर्क एनर्जी थ्योरम भी पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ना एनर्जी क्या है, हम बोलते हैं आई एम फीलिंग एनर्जेटिक। एनर्जी का मतलब क्या, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू द वर्क, मतलब ये जो एबिलिटी अपना एबिलिटी है उस कितना वर्क हम कर सकते हैं, वो किससे पता चलेगा, एनर्जी से। तो एनर्जी इज डिफाइंड as the capacity to do work। आपका वर्किंग कैपेसिटी कितना है ये किससे पता चलेगा, एनर्जी से। एनर्जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि एनर्जी एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड है लेकिन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। देन इसका डायमेंशन वर्क के बराबर है, वर्क का जो डायमेंशन है उसका भी वही डायमेंशन है, वर्क का जो यूनिट है इसका भी वही यूनिट है। इसका डायमेंशन क्या है, एनर्जी का डायमेंशन क्या है, m L2 T⁻², जो वर्क का है वही इसका है। ऐसा यूनिट क्या है इसका, इसको मेजर जो करते हैं इसे यूनिट में क्या है, जूल है। सीजीएस यूनिट क्या है इसका, ऑर्ग। एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी, ऐसे बहुत तरह के एनर्जी के फॉर्म्स हैं। हम इस चैप्टर में मेनली मैकेनिकल एनर्जी के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मैकेनिकल एनर्जी स्टार्ट करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी क्या है, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल मीन्स इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। और इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन और ड्यू टू इट्स पोजिशन, हम इसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। इट हैज टू फॉर्म्स, इसके दो फॉर्म्स है, कौन से, एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये वाला जो डेफिनेशन है इसको लिखने का एक रीजन है क्या, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन क्या है, ड्यू टू इट्स मोशन क्या है, मोशन की वजह से कौन सा एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ड्यू टू पोजीशन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वाला डेफिनेशन इसीलिए लिखा था कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के साथ इसका रिलेशन आपको पता चले। ठीक है, अभी हम काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, देन हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे आगे। काइनेटिक एनर्जी, देखिए आज हम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बारे में इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो कि अपने मोशन की वजह से
अपने मोशन की वजह से जो एनर्जी गेन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और इस तरह से हम समझ सकते हैं ए मूविंग बॉडी कैन डू वर्क, मतलब एक मूव करने वाला बॉडी, एक ऑब्जेक्ट वर्क कर सकता है। द अमाउंट ऑफ वर्क दैट ए मूविंग बॉडी कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट इज इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये एक मूविंग बॉडी है, ये क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है। ये रेस्ट से आने से पहले जितना वर्क कर पाएगा, जितना इसका वर्किंग कैपेसिटी होगा रेस्ट से आने से पहले मूविंग के दौरान, तो क्या होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे मेजर करेंगे, के ई दैट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हम इसको ऐसे मेजर करेंगे। यहाँ पे m क्या है, मास, v है वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ये हो गया अपना काइनेटिक एनर्जी का इंट्रोडक्शन। बाकी इसके बारे में डिटेल जानेंगे, फिर काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का रिलेशन जानेंगे, देन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम भी पढ़ेंगे। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज यहाँ पे खत्म करते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।